8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले कई न्यूज चैनलों के सर्वे ने चौंकाने वाले एग्जिट पोल पेश किए हैं। सामने आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, तो वहीं सिर्फ 2 एग्जिट पोल में आप की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सभी सर्वे में कांग्रेस 0 से 3 सीटों के बीच सिमटती हुई नजर आ रही है। उससे भी ज्यादा बुरा अन्य दलों का हाल है, जो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रीय पार्टी भी अपना दांव आजमा रही हैं। इसमें मायावती की बसपा, अजीत पवार की एनसीपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी शामिल है। लेकिन एग्जिट पोल के सर्वे में इन पार्टियों की क्या स्थिति है, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल पोल डायरी और टाइम्स नाउ जेवीसी सर्वे के अलावा कोई भी अन्य पार्टी के खाते में सीट जाते हुए नहीं दिखा रहा। ऐसे में चाहे मायावती हो या अजीत पवार, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, किसी की भी पार्टी यहां खाता खोलती हुई नहीं दिख रही और ना ही वाम दलों को कोई सीट जाती नजर आ रही है। अगर अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती है तो ये ओवैसी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली दंगों के 2 आरोपियों को टिकट देकर पहले ही आलोचनाओं को दावत दे दी थी। ओखला से शिफा रहमान खान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं। फिलहाल सामने आए एग्जिट पोल में जहां बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म होता नजर आ रहा है, तो वहीं 12 साल से सत्ता में काबिज आप का पत्ता साफ होना तय माना जा रहा है। एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा दुर्दशा किसी की खराब नजर आ रही है तो वो है कांग्रेस। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को दिल्ली में 2 से 3 सीटें मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में खुद का कोई वजूद नहीं बना पाई, उल्टा उसने आप के वोट काटकर उसे नुकसान पहुंचाया। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि बीजेपी ने 68 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 2 सीटें जेडीयू और एलजेपी रामविलास के लिए छोड़ दी, जिसमें देवली और बुराड़ी हैं। वहीं अजीत पवार की एनसीपी ने 17, बसपा ने 69 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, तो चंद्रशेखर आजाद ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है ये तो 8 अगस्त को नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।